अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उस पर सारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो बड़े परेशान हैं कि हमने 10th के 4 पेपर दिए, 9th के इसी तरह फर्स्ट सेकंड ईयर के भी हुआ। उसमें हमें जो 5% एडिशनल नंबर मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, और दूसरा ये कि हमने अगर 10th के पेपर दिए हैं तो हमें 9th के पेपर कैसे मिलेंगे। तो पहले आज यहाँ पे मैं 9th और 10th की बात करूँगा। तो जो मैं आपको स्केच दूंगा, पहले 9th के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको पहले 10th का बताऊंगा और फिर आपको क्या करूंगा 9th का बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने देखें 10th रिजल्ट 5% एडिशनल मार्क्स, तो मैंने यहाँ पे सारा वो बना दिया है ताकि टाइम की थोड़ी सी बचत हो जाए। तो फॉर एग्जांपल देखें, आपने फिजिक्स का पेपर दिया है, मैं 10th क्लास की बात कर रहा हूँ। अब 10th का जो फिजिक्स का पेपर था वो था 60 नंबर का। अगर किसी बच्चे ने 60 में से किसी स्टूडेंट ने 45 नंबर ले लिए, अब यहाँ पे आपके डिफरेंट नंबर भी हो सकते हैं, कोई 60 में से 30 भी ले सकता है, 50 भी ले सकता है, जो आपने लेने होंगे वही। क्योंकि जब आपका गजट आएगा उस पर तो आपके सब्जेक्ट के नंबर लिखे होंगे, फिर रिजल्ट कार्ड पे बाकी सारे लिखे होंगे, तो आप बाद में भी इसको चेक कर सकते हैं, कोई गलती तो नहीं है उसमें। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप बिल्कुल आराम के साथ सारी चीज़ जो है वो समझ जाएंगे। तो आते हैं जी फिर दोबारा। अगर आपने 60 में से 45 नंबर ले लिए फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने, तो आपने क्या करना है, सेम नंबर आपको 9th में भी आपको उतने ही मिलेंगे 60 में से 45। अब आ जाते हैं फिजिक्स का प्रैक्टिकल। अब जो फिजिक्स का प्रैक्टिकल होता है वो 30 नंबर का होता है, हाफ तो सबको मिलेंगे। अब 30 का हाफ करेंगे 15, वो 15 सबको मिल गए। अब बाकी नंबर प्लस कैसे मिलेंगे वो आपने किस तरह निकालने हैं। आप दोबारा आ जाएंगे कि आपने 60 में से कितने नंबर लिए हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने 60 में से 45 लिए हैं तो हमने परसेंटेज निकालनी है कि आपने कितने परसेंट नंबर फिजिक्स में से लिए हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए किस तरह हम करते हैं, हमने 60 में से 45 लिए मल्टीप्लाई 100, तो आपने फिजिक्स में 75 नंबर लिए। अब आपने 75% को यूज करके प्रैक्टिकल के जो बाकी नंबर आपके 15 रह गए, 15 रह गए, वो आपने कैसे लगाने। अब ये 75% है, परसेंट को खत्म करेंगे 100 लगाते हैं, मल्टीप्लाई आपके पास यहाँ पे जो हाफ आया होगा वो, तो मल्टीप्लाई 15 करेंगे। अब देखें 75 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 पे डिवाइड करेंगे, तो 12 नंबर आपने इसमें से ले लिए। अब हाफ तो सबको मिले, 12 आपने अपने जो नंबर लिए थे उनकी परसेंटेज से आपको मिल गए, तो आपके प्रैक्टिकल के नंबर कितने हो गए 27। अब अच्छा 9th के आगे 45, 10th के आगे 45, प्रैक्टिकल के आगे 27, तो फिजिक्स में टोटल 9 10th में आपके नंबर कितने बन गए 117 कितने में से 150 में से। अब चले जाते हैं मैथ के ऊपर। अगर किसी स्टूडेंट 75 का मैथ का पेपर होता है, 75 में से किसी ने 70 ले लिए, अब सेम 9th में भी उतने लगेंगे। अब इसका प्रैक्टिकल नहीं होता तो 70 140 हो गए, 150 में से आपने ये ले लिए। अब नेक्स्ट आते हैं केमिस्ट्री पे। अब केमिस्ट्री का पेपर सेम आपका जिस तरह फिजिक्स का पेपर होता है उसी तरह होता है। तो अगर कोई बच्चा जो है वो आपका 10th में फिजिक्स में केमिस्ट्री में से 60 में से 55 नंबर लेता है, तो 9th के सेम उतने लगेंगे आपके। अच्छा, अब आपके पास प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं दोबारा। केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल भी आपका जो होता है वो 30 नंबर का होता है, हाफ नंबर तो सबको मिलेंगे, तो हाफ कितने हो गए 15। अब हमने बाकी निकालने, तो बाकी कैसे निकालेंगे, सेम उसी तरह जैसे ऊपर बताया है। आपने केमिस्ट्री में देखना है कितने परसेंट नंबर हासिल किए। तो अब 60 में से 55 आपने लिए, ये देखें 60 में से 55 आपने लिए, अब मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपने 92% नंबर ले लिए केमिस्ट्री में से। अब हर एक के नंबर डिफरेंट होंगे तो यहाँ पे सबकी कैलकुलेशन भी डिफरेंट है, ये भी याद रखना है। तो आपने 92% नंबर लिए केमिस्ट्री में से। अब इस 92% को यूज करके हमने प्रैक्टिकल के केमिस्ट्री के बाकी नंबर निकालने हैं। तो 92% है, ख़त्म करेंगे परसेंटेज को, 100 लगाएंगे, मल्टीप्लाई जो हाफ आपने केमिस्ट्री में से लिए थे वो। अब आप 92 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड 100 पे करेंगे, 14 नंबर आपने केमिस्ट्री के बाकी जो प्रैक्टिकल के 15 नंबर आते थे उसमें से ले लिए। ये कितने हो गए टोटल 29। अब इन तीनों को प्लस करें, 9th के 10th के और प्रैक्टिकल के 139 150 में से हो गया आपके। अब आ जाते हैं कंप्यूटर। अब यहाँ पे किसी का कंप्यूटर होगा, किसी का बायो होगा, तो बायो वाले यहाँ पे अपने बायो के नंबर लगा के उसी तरह प्रैक्टिकल के नंबर भी निकालेंगे। तो अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास आ जाता है कंप्यूटर। कंप्यूटर का 9th 10th का जो पेपर है आपका वो 50 नंबर का था। अगर किसी स्टूडेंट ने 50 में से
40 नंबर ले लिए हैं तो सेम उसको 9th में भी मिलेंगे, 50 में से 40 नंबर मिलेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने प्रैक्टिकल देखना है कंप्यूटर का। अब कंप्यूटर का जो प्रैक्टिकल होता है वो 50 नंबर का होता है आपका। अब हमने पहले 50 को हाफ करेंगे 25, वो 25 तो 10th में सबको मिलेंगे। अब बाकी जो 25 रह गए वो निकालने, कैसे निकालेंगे, कंप्यूटर के कितने % नंबर लिए आपने कंप्यूटर में, तो 50 में से 40 लिए मल्टीप्लाई 100 करेंगे। देखिए 50 में से 40 लिए मल्टीप्लाई 100, आपने 80% नंबर ले लिए। अब इस 80% को यूज़ करके हमने कंप्यूटर के प्रैक्टिकल के नंबर जो है वो निकालने हैं। अब 80% को यूज़ करेंगे, परसेंटेज को ख़त्म करेंगे, सेम वही 100 लगाएंगे, मल्टीप्लाई, ये देखें जो 50% आए हुए थे 25 आ गया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड 100 पे करें तो 20 नंबर आपके बाकी कंप्यूटर के जो प्रैक्टिकल में आ गए। फिर तीनों को प्लस करेंगे, ये आ गए। अब ये 4 पेपर हुए और बाज़ लोगों का 10th में जो है वो कंप्यूटर की बजाय बायो का पेपर हुआ है, वो अपनी परसेंटेज इस तरह निकालेंगे। अब हमने क्या करना है, इन चारों सब्जेक्ट्स को प्लस करना है कि हमने इन 4 सब्जेक्ट्स में से कितने नंबर लिए। अब जब आप इन चारों सब्जेक्ट्स को प्लस करेंगे तो आपके पास आएंगे 521 नंबर। तो इन 4 सब्जेक्ट का टोटल नंबर देखें कितने, देखें 150 150 150, इन 4, क्योंकि आपने अभी 4 के पेपर दिए तो आपने 4 सब्जेक्ट का ही टोटल लगाना है आपने। अब 4 सब्जेक्ट में टोटल कितने बनते हैं, 600 बनते हैं। अब जो आपने हासिल किए होंगे, जो ऑब्टेन मार्क्स आपके होंगे, वो आप ऊपर लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपके इन नंबर्स की परसेंटेज आ जाएगी कि ओवरऑल आपने 4 सब्जेक्ट में कितने % नंबर हासिल किए हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं इसको कि आपने जो 4 पेपर हुए होंगे, आपके हो चुके होंगे, जो आपने दिए 10th क्लास में, उनको प्लस करना है और इन 4 सब्जेक्ट के टोटल नंबर कितने थे उनको प्लस करना है, तो फिर परसेंटेज निकालनी है। अब टोटल नंबर बनते हैं 600, जो आपने पेपर थे आपके, आपने ऑब्टेन कितने, हासिल कितने किए, 521, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपने 87% नंबर हासिल कर लिए, फॉर एग्जाम्पल जो आपने पेपर दिए थे उसमें से। अब बात आती है 5% एडिशनल नंबर की, यानी जो आपने पेपर दिए होंगे उसकी परसेंटेज निकालनी है। उसके बाद आपको 5% ज़्यादा जो नंबर होंगे वो कैसे मिलेंगे आपको। अब 85% टोटल परसेंटेज आ गई आपकी, इसमें आपने 5% ऐड करना है, तो 87% ये हो गया, 5% ऐड करेंगे, 92% आपका बनेगा जब आप 5% ऐड करेंगे। अब हम इस 92% को यूज़ करके जो हमारे बाकी सब्जेक्ट रहते हैं हमने उनके नंबर लगाने हैं, 10th के जो हमने पेपर नहीं दिए हुए। अब वो 92% यूज़ करके कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखें आपने 92% है, इस परसेंटेज को ख़त्म करेंगे 92/100 मल्टीप्लाई। अब किसके कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, उर्दू के टोटल नंबर होते हैं 75। आप 92 को 75 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाई 100 करें, 69 नंबर आपको मिल गए उर्दू में से। किस क्लास में से, 10th क्लास में से। अब इसका मतलब सेम नंबर आपको क्या होंगे, ये बिल्कुल सेम नंबर आपको 9th में भी मिलेंगे। ये भी आपका 75 का पेपर था और आपने 10th में लिए 69, तो यहाँ पे भी 69 ही मिलेंगे। किस तरह कैलकुलेशन की हमने। अच्छा, इसका प्रैक्टिकल नहीं होता तो इसका मतलब ये हुआ, इनका टोटल लगा लेते हैं। उर्दू में से 9th और 10th में टोटल करेंगे तो आपके पास आ गया, इधर आ गया 8, 9 और 9 और 6 और 6 12 और 12 और 1 13, 138 नंबर ले लिए 150 में से 9th और 10th को मिला के। अब हम आ जाते हैं इंग्लिश में आपको कितने मिलेंगे, तो हमने टोटल परसेंटेज यहाँ पे निकाली है 22%, सेम उसी तरह 92%। फिर क्या करेंगे, देखें पाक स्टडी के मैं पहले निकाल रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा ये देखें एक और बात, उर्दू के तो मैंने निकाल लिए, अब हमने निकालने इंग्लिश के। जब आप इंग्लिश के निकालेंगे तो देखें इंग्लिश में सेम वही होगा, 92% टोटल आया हुआ है, तो 92/100 मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके भी टोटल नंबर 75 हैं, तो आपने इसके भी नंबर आपके सेम यही आ जाएंगे 69/75। तो यहाँ पे भी आपके जितने आपके 9th में होंगे उतने ही 10th में होंगे, इनको भी प्लस करेंगे तो ये 138 आ गया। अच्छा, अब चले जाते हैं पाक स्टडी पे, तो 90, अब पाक स्टडी देखें 92% थे, ये जो हमने 5% ऐड किया था, तो 92% को ख़त्म करेंगे, डिवाइड 100 करेंगे, मल्टीप्लाई। अब आप देखें पाक स्टडी का पेपर कितने नंबर का, 50 नंबर का, तो मल्टीप्लाई 50 करेंगे। अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड 100 करना है, 46 नंबर आपने ले लिए, तो इसमें से 50 में से कितने ले लिए, 46, तो सेम आपके
46 नंबर जो होंगे इसमें से भी आ जाएंगे 50 में से। 9th के भी यही आ गए। अब यही परसेंटेज दोबारा निकालेंगे आप तो इसके नंबर भी आपके 46 आ जाएंगे और यहाँ पे 46 आ गए और ये आपके पास टोटल क्या था 50। अच्छा, अब हम देखते हैं पाक स्टडी के हमारे 9th और 10th को मिला के कितने बन गए। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 और 4 और 4 8 और ये आ गया 9। उसके बाद इसी तरह सेम आ गया 92 आ गया। अब ये आपका पूरा 10th क्लास का कंप्लीट रिजल्ट कार्ड जो होगा वो इस तरह आपका बन जाएगा। अब आपने यहाँ पे इन सारों को प्लस करना है, आपने वो टोटल नंबर आ जाएंगे और इन सारों को प्लस करना है तो 1100 आपके टोटल आ जाएंगे। टोटल नंबर जो होंगे वो और जो आपने हासिल किए होंगे ये आपके पास आ जाएंगे। फिर आप इसकी परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा 10th का कंप्लीट जो हमारा 5% ऐड करके हमें जो नंबर मिलने थे वो मैंने आपको बताया। अब अगर हम आ जाए 9th क्लास के ऊपर, अब 9th क्लास के ऊपर जब आएंगे तो 9th के भी इसी तरह आपके पेपर हुए हैं 4। अब 9th के जो 4 पेपर हुए हैं तो आपने इसी तरह सेम 9th क्लास वाले क्या करेंगे कि जितने नंबर का पेपर है उतने हल किए वो नंबर आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्योंकि 9th के तो पेपर ही 4 हुए हैं तो जो आपने हासिल किए हुए नंबर होंगे वही आपके यहाँ पे आगे लगते जाएंगे। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में से 60 में से किसी के 45 आ गए तो आपका 9th की बात कर रहा हूँ, तो 60 में से 45 आ गए तो आपके वही 45 ही रहेंगे क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज तो नहीं निकालेंगे। उसी तरह अगर आपके मैथ के 75 में से 70 आ गए, ये 4 पेपर आपने इसी तरह करने हैं। फिर आपने क्या करना है, इन 4 पेपर को प्लस करना है, यानी इन 4 पेपर में से जो आपने नंबर लिए हुए हैं उन 4 वैल्यूज़ को आपने प्लस करना है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 9th क्लास का जो रिजल्ट बनेगा कि जो आपने नंबर लिए होंगे 4 सब्जेक्ट में से उन 4 सब्जेक्ट के नंबर्स को क्या करना है, प्लस करना है आपने। अच्छा, अब जब आप उन 4, अच्छा मैं ना थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको और इसको प्लस किया मैंने, इन 3 वैल्यूज़ को 4 जो आपने पेपर दिए इन 4 को प्लस किया। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ उनका टोटल आ गया 210। फॉर एग्जांपल आपने जो पेपर दिए उन पेपर के नंबर्स को प्लस किया, आपके पास टोटल आ गया 210 आ गया। अब आपने इन 4 पेपर्स के टोटल नंबर देखने कितने। अब इन 4 पेपर के कितने हो गए देखें, 60 ये हो गया, 60 ये हो गया, 120 हो गया, 120 में 50 करेंगे, 170 हो गया, 170 में हम कर लेंगे ऐड 75। तो ये आपके कितने बन गए, अच्छा जी टोटल कितने बन गए आपके, टोटल 225 बन गए, मल्टीप्लाई 100 करेंगे। जिस तरह ये मैंने निकाला है 10th क्लास के लिए। अब आपकी यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगी, कितने परसेंट लिए आपने, उसमें आपने 5% ऐड करना है, यहाँ पे इस तरह ऐड करना है और फिर बाकी सब्जेक्ट्स की सेम वैल्यू आपने इसी तरह निकाल लेनी है। अगर किसी को बात समझ नहीं आ रही वीडियो को दोबारा देख लेंगे और कमेंट्स में मुझे बताएंगे आपको क्लियर हो गया या नहीं हो गया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।